हेलो बच्चों। कल पिछली वीडियो में मैंने आपको एन का यूज बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब और एन का कहाँ कहाँ यूज होता है वो बताना चाहूँगा। उनमें पहला रूल है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं उनके पहले जो है हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हैव ए बियर, हैव ए चैट, हैव ए फाइट, हैव ए शेप। तो इस तरीके से जो जैसे बियर है उसके पहले ए, ऐसे चैट है चैट के पहले ए, ऐसे शेप है शेप के पहले ए, ऐसे फाइट है फाइट के पहले ए। तो ये जो है बच्चों ये अनकाउंटेबल नाउन है और इनके पहले जैसे ए यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया, ए फाइट आया, ये चैट आया और ये शेप आया। तो इस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ए और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? आफ्टर बिकम। जब बिकम शब्द के बाद, जब बिकम का अर्थ बिगन टू बी या टू ग्रो टू बी होता है, तो हम बिकम के बाद जो है बच्चों आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, ही लेफ्ट अप वर्ल्डली लाइफ, उसने सांसारिक जीवन मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया। एंड बिकेम अ सन्यासी। अब देखो बिकम के बाद, क्योंकि अभी हमने बताया था बिकम का मतलब होता है होना या बड़ा होना या कुछ, बिगिन टू बी कुछ होना, होने लगना या होने के अर्थ में आता है। तो बिकम के बाद हम आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि उसमें ए बिकम के बाद ए आर्टिकल आया है, हाँ? ऐसे ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर। अब बिकम के बाद क्या है? फिर एन आया है। तो ये इस तरीके से जहाँ भी बिकम शब्द आता है, बिकम वर्ड आएगा उसके बाद, और बिकम का मीनिंग बिगिन टू या ग्रो टू बी होगा, तो उसका मीनिंग, उसका जो आर्टिकल लगेगा बच्चों वहाँ पर एन या ए लगाएंगे। आगे देखिए इसी में बच्चों प्लूरल सिंगुलर। प्लूरल सिंगुलर, जब कभी भी हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, जैसे हमने 5 डेज जर्नी, 5 दिन की जर्नी, ये प्लूरल है। अब इसी को हमें सिंगुलर बनाना है तो हम बीच में क्या करेंगे, इसमें हम डैश लगा करके अब 5 डैश डे जर्नी, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो मतलब कभी भी प्लूरल से यदि हमें सिंगुलर बनाना है तो उसके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा बच्चों। जैसे 5 डेज जर्नी है तो ये प्लूरल हो गया 5 डेज, डेज से सो है। और ऐसे ही हमें इस प्लूरल को सिंगुलर बनाना है तो आप 5 डे जर्नी कह देंगे, अब 5 डे जर्नी। ऐसे ही दूसरा देखिए रूल बच्चों, दूसरा क्या है? इफ वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन। अब देखिए इस चीज को देखना, हिज ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर ए वॉक। कभी भी कोई भी वर्ब जब नाउन के रूप में प्रयोग होती है, अब जैसे वॉक वर्ब है लेकिन इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया है, कभी भी किसी भी वर्ब को, किसी भी क्रिया को जब हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उस वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाता है। जैसे हिज ग्रैंडफादर हैज़ गॉन, उसके ग्रैंडफादर गए हुए हैं, फॉर ए वॉक मतलब एक वॉक के लिए, टहलने के लिए। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? ये आर्टिकल ए हुआ, ये वॉक के पहले आया, क्योंकि वैसे तो वॉक वर्ब है लेकिन यहाँ पर ये नाउन के रूप में है। तो वो लिखा है कि जब कभी भी किसी भी वर्ब को, जब कोई भी वर्ब कैसे यूज़ हो, इफ़ ए वर्ब इज़ यूज एज ए नाउन, जब किसी भी वर्ब को हम नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे माई सन हैज़ गॉन फॉर ए रेस्ट। अब वैसे रेस्ट तो वर्ब है लेकिन हमने नाउन के रूप में लिया, इसलिए इसके पहले हम डी का वो ए का प्रयोग, सॉरी ए का प्रयोग करेंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वैसे रेस्ट का मतलब आराम है, आराम करना होता है, लेकिन यहाँ रेस्ट एज ए नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग है। अगला रूल, काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और यूनिट। जहाँ पर संख्या को सूचित करने वाले, संख्या दर्शाने वाले या यूनिट्स इकाई को दर्शाने वाले जो शब्द आते हैं, जैसे उसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग, जैसे डॉजन आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, कपुल आ गया, किलोज आ गया, ये 1 एंड ए फिफ्थ
1/5 या 1/2, ये हम कहते हैं 1.5 किलो। तो इस तरीके से जहाँ पर ये यूनिट्स आती हैं या काउंटिंग एक्सप्रेशन आते हैं, जहाँ पर गिनने की बात आती है, तो हम उसके पहले आर्टिकल लगाएंगे। तो डजन के पहले अ डजन, 100 के पहले अ 100, ऐसे ही 1000 के पहले अ 1000, कपुल के पहले अ कपुल, और 1/2 इसको कहेंगे 1.5 किलो, 1.5 है। तो अब देखिए इसके बाद भी ये आर्टिकल का प्रयोग हुआ। ऐसे 1/5 इसका अ फिफ्थ, 1/5 है, 1/5 इसका मतलब इसके पहले भी हम आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जैसे टीचर है, पब्लिशर है, डॉक्टर है, तो ये कैसे हैं, काउंटेबल नाउन है, तो इनके पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को बच्चों ध्यान देंगे, ये आपके लिए ये जो रूल्स हमने आपको समझाए हैं, इन रूल्स को एक बार जो है सरसरी निगाह से देख लीजिए और ये नोट कर लीजिए और इनको काउंट करेंगे। इसी को आगे और बढ़ाते हुए बच्चों हम बताना चाहेंगे बिफोर सम फ्रेजेस, कुछ ऐसे इंग्लिश के फ्रेज हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे इन ए डिलेमा। डिलेमा मतलब किसी ऐसी परेशानी में होना जहाँ पर उससे निकलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, कि इधर जाएंगे तब भी नुकसान, उधर जाएंगे तब, तो ऐसी स्थिति जो है डिलेमा कहते हैं। तो इन ए डिलेमा, अब देखिए ये हमारा एक फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेज के पहले देखो ये आ गया है। ऐसे इन हरी, इन हरी, ऐसे ही ये कुछ फ्रेज हैं जिनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग, कैच ए कोल्ड, एट ए लॉस, तो ये बहुत से ऐसे हैं जिनके पहले हम ए का प्रयोग मतलब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन यूज एज ए काउंटेबल नाउन, जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में प्रयोग करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन, जैसे दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये दीवार बनी हुई है स्टोन से, तो स्टोन यहाँ अनकाउंटेबल है, लेकिन हमें इसे काउंटेबल करना है, तो ही थ्रू ए स्टोन एट मी, तो यहाँ पर ये काउंटेबल हो गया। यहाँ पर मेड ऑफ स्टोन ये अनकाउंटेबल है, और इसको इसके पहले ए आर्टिकल लगा दिया तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो काउंटेबल नाउन के पहले हम, अनकाउंटेबल यदि दिया है तो उससे पहले नहीं लगेगा, और काउंटेबल दिया है तो उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे शी हैज़ ग्रेट लव फॉर मी, उसका मेरे प्रति बहुत ही लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, और यहाँ पर ओल्ड लव हमारा मतलब पुराना प्रेमी या प्रेयसी ये जो भी है, तो वहाँ पर ये हमारा तो क्या होगा, एन ओल्ड, एन, अब देखिए एन ओल्ड लव, पुरानी मतलब कहने के मित्र या पुराना दोस्त या पुरानी जो भी है, तो उसके एन ओल्ड लव, तो यहाँ पर जो है हमारे एन आर्टिकल का प्रयोग बच्चों किया गया है। तो यहाँ पर लव जो है पहले वाले में जब लव जो प्रयोग हुआ है बच्चों, वो हमारा काहे में अनकाउंटेबल, लेकिन इसके पहले हमने ओल्ड के पहले और लव के पहले आर्टिकल लगा दिया तो हमारा ये काउंटेबल नाउन हो गया। इसी क्रम में ये हमने आपको बताया कि कहाँ पर ए और एन का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते, नो यूज़ ऑफ एन है, ए एन एन, इसका मतलब ओमिशन, ओमिट कर देते हैं, ए और एन को हम ओमिट कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, जहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कहाँ पे नहीं करते हैं बच्चों, यू बिफोर प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन जो होता है बच्चों, जैसे किसी का नाम दिया हो स्पेशली, जैसे राम, श्याम, मोहन, द राम, ए मोहन हैं, इस तरीके से, जैसे द बिहार, द शिखा या द नीलू या ए नीलू, ऐसे शब्द ये प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे बिहार प्रॉपर नाउन हुआ, शिखा प्रॉपर नाउन हुआ, नीलू प्रॉपर, तो इन प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे कि कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे ए पेपर नहीं कहेंगे हैं, और ए सिल्वर नहीं कहेंगे, या ए गोल्ड नहीं कहेंगे, ए कॉपर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे,
पेपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। इस तरीके से हम किसी भी धातु, मतलब कहना चाहिए कोई भी धातु आती है या कोई भी इस तरीके से आता है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब जैसे इसको हमें पीस ऑफ कहेंगे, अ पीस ऑफ पेपर, तो उसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। अ पीस ऑफ सिल्वर, अ पीस ऑफ गोल्ड, अ पीस ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से हम आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यदि हमें लगाना है तो अ पेपर, उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आगे देखिए बच्चों, इस चीज़ को और ध्यान देंगे। बिफोर प्लूरल, जब कभी कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल में बहुवचन हो, कोई नाउन बहुवचन होता है, उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं है। जैसे आ चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन, एन ऑक्सन, आ शीप, द बॉयज़, द गर्ल्स, इस तरीके से इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आ चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन लिखेंगे, ऐसे ही एन ऑक्सन का जगह ऑक्सन लिखेंगे, और आ शीप की जगह शीप लिखेंगे। तो इस तरीके से द बॉयज़ की जगह बॉयज़ लिखेंगे, द गर्ल्स की जगह गर्ल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों, कोई भी बहुवचन या कोई भी प्लूरल होता है तो उस प्लूरल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। इस चीज़ को आगे और देखेंगे। आफ्टर, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, जब कभी भी इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उनके बाद कोई भी आर्टिकल प्रयोग, मतलब इनके काइंड ऑफ के बाद या शॉर्ट ऑफ के बाद या टाइप ऑफ के बाद या वैरायटी ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। अब जैसे हम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए ड्रेस शी इज़ बियरिंग, है तो शी इज़ बियरिंग अ काइंड ऑफ ए ड्रेस, है टाइप ऑफ ए बुक, है सॉर्ट ऑफ ए रेडियो। तो इस तरीके से जहाँ काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, ईयर क्या कहेंगे, ए सॉर्ट ऑफ रेडियो, तो इनके पहले हम ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं कहेंगे। काइंड ऑफ ड्रेस कहेंगे, टाइप ऑफ बुक कहेंगे, शॉर्ट ऑफ रेडियो कहेंगे। तो इस चीज़ को बच्चों ध्यान देंगे, ये इनके बाद कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब कभी भी हमें किसी की प्रोफिशिएंसी देखनी है, जब कभी हमें किसी की प्रोफिशिएंसी देखनी है बच्चों, या उसकी कैपेबिलिटी देखनी है, उसकी क्षमता देखनी है, तो इस तरीके से जो है हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। प्रोफिशिएंसी देखने के लिए या कैपेबिलिटी देखने के लिए कि वो किस चीज़ में कितना निपुण है, कितना कैपेबल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको जानने के लिए सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव या जो सेंटेंस है तो उसमें हम काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ के बाद मतलब आर्टिकल लगा सकते हैं। वैसे काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि हम किसी की प्रोफिशिएंसी या किसी की हमें कैपेबिलिटी देखनी है या उसको जानना है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, तो उसके बाद हम काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ के बाद भी मतलब कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, अब देखो काइंड ऑफ के बाद ए आ गया यहाँ पे आर्टिकल, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव से मतलब बना हुआ है, व्हाट इंट्रोगेटिव से बना है, और इसमें प्रोफिशिएंसी या कैपेबिलिटी दिखाई जा रही है, ठीक है, कि किस प्रकार का आदमी। ऐसे ही बिफोर फूड आइटम्स, जो खाने की चीज़ें आते हैं, जैसे लंच करना है, आई विल हैव अ लंच, है या अ ब्रेकफास्ट या डिनर, एट ए सपर, इस तरीके से ये किसी भी फूड आइटम्स के पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। जैसे आई एम हैविंग अ लंच, मैं अपना लंच ले रहा हूँ, तो हैविंग अ लंच नहीं कहेंगे, हैविंग लंच, है आई एम टेकिंग या आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, है तो ए ब्रेकफास्ट नहीं, आई एम ईटिंग या आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट। डिनर, डिनर नहीं कहेंगे, डिनर। तो इस तरीके से जहाँ पर फूड आइटम्स आते हैं बच्चों, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही इन फूड आइटम्स बिफोर एडजेक्टिव एन यूज्ड, लेकिन इन्हीं फूड आइटम्स में ये कोई एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे हम कहेंगे गुड लंच या डिलीशियस लंच या डिलीशियस ब्रेकफास्ट, या हम कहेंगे ग्रेट सपर या गुड डिनर या नाइस लंच। तो इस तरीके से जब हम उनके पहले एडजेक्टिव जोड़ देते हैं तब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों,
उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। ए गुड डिनर। अब खाली डिनर होगा तो उसके पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन गुड बच्चों देखो एडजेक्टिव है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग। ऐसे लंच के पहले नहीं लगाएंगे, लेकिन लंच के पहले नाइस एडजेक्टिव जुड़ा इसलिए इसके पहले हम लगा देंगे। तो इस तरीके से बच्चों कहीं पर हम आर्टिकल लगाते हैं और कहीं पर हम नहीं लगाते हैं। तो ये जहाँ लगाते हैं इसके बारे में हमने बताया, इसको ध्यान से, ये रूल बहुत अच्छा है और ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। अच्छा, दूसरा, nouns after use of job of, title of, rank of, post of, ऐसे शब्द आते हैं इनके बाद भी जो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। जैसे द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मतलब फॉर्म भरा है, तो पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल नहीं हुए हैं, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। द रैंक ऑफ ए डीएसपी नहीं कहेंगे, द रैंक ऑफ डीएसपी। द जॉब ऑफ ए क्लर्क नहीं है, द जॉब ऑफ क्लर्क। तो इस तरीके से इन शब्दों के पहले जो पोस्ट ऑफ है, रैंक ऑफ है, जॉब ऑफ है, इनके बाद कोई भी नाउन आता है उस नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ऐसे ही बच्चों इस चीज़ को भी देखेंगे, जरा ध्यान देंगे। बिफोर एडजेक्टिव, हम किसी भी एडजेक्टिव के पहले भी, जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ए ऑनेस्ट, या ही इज एन ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, ही इज ऑनेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ऑनेस्ट के पहले ए और एन आना चाहिए, लेकिन जहाँ भी कोई एडजेक्टिव आता है वहाँ उसके बाद हम ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, कैसा बॉय, ऑनेस्ट बॉय। तो एडजेक्टिव के बाद हम उसको ही इज ऑनेस्ट नॉट एन ऑनेस्ट कहेंगे। हम ही इज एन ऑनेस्ट नहीं कहेंगे, ही इज ऑनेस्ट। तो मतलब ऑनेस्ट के पहले कोई भी मतलब कहना चाहिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे ही पजेसिव एडजेक्टिव्स, जब कभी पजेसिव आए उसके बाद भी हम किसी भी मतलब आर्टिकल का प्रयोग, माई ए शर्ट नहीं कहेंगे, माई शर्ट कहेंगे, माई शर्ट कहेंगे। आवर ए कंट्री नहीं कहेंगे, आवर कंट्री। तो ये आवर और माई ये हमारे पजेसिव हैं, और पजेसिव के बाद कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या, दिस है, दैट है, ये शब्द जैसे आते हैं, दीज है, दोज हैं, इनके बाद जैसे दिस आ हाउस है तो दिस हाउस कहेंगे, दिस आ हाउस नहीं कहेंगे। दैट आ बुक नहीं कहेंगे, दैट बुक। तो इस तरीके से अनदर आ टीचर नहीं कहेंगे, अनदर टीचर, अनदर टीचर। तो इस तरीके से दिस, अनदर, दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से जो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं इनके बाद हम कभी भी कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते। तो ये आर्टिकल इनमें प्रयोग बच्चों नहीं होगा। आगे देखिए, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, उसके बाद हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन आता है उस नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ईच अ पेन नहीं कहेंगे, ईच पेन कहेंगे। एवरी अ गर्ल नहीं कहेंगे, एवरी गर्ल कहेंगे। नाइदर ए बॉय नहीं कहेंगे, नाइदर बॉय कहेंगे। तो इस तरीके से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा उस नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आगे देखिए बच्चों, एक चीज़ और देखेंगे, इन सम फ्रेजेस, उसमें भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं, ऑल ए विंटर, ऑल विंटर कहेंगे। ऑल ए ईयर, ऑल ईयर कहेंगे। ऑल ए नाइट, ऑल नाइट कहेंगे। एट ए डस्क, तो एट डस्क कहेंगे। एट ए सनसेट, एट सनसेट कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों इन चीज़ों को जो मैंने बताया है इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अभी तक हमने बताया था इनमें हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सूत्रों को, इन रूल्स को बहुत अच्छे ढंग से आप याद कर लें, और अभी तक हमने जो पढ़ाया उसके ऊपर हम आपको एक वीडियो बना के देंगे बच्चों, जिसमें इसी की एक्सरसाइज होगी और वो आप लोगों को हम साथ में कराएंगे कि कहाँ कहाँ पे मतलब इसमें मिस्टेक या एरर है, वो आप लोग
आप लोगों के साथ उसको यूज करेंगे और आपको हम स्वयं ही इस चीज़ को आपके साथ कराएंगे, उसकी वीडियो अगली बार बनाएंगे। और बच्चों, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो भी वीडियो आपने देखी हैं, उसमें कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इससे जो है बार बार इस चीज़ को हम दोहराते भी हैं कि इससे आपको भी लाभ होगा और अन्य बच्चों को भी लाभ होगा, और ये आपके लिए हर परीक्षा के लिए हर तरीके से आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आने वाली कंपटीशन में बहुत ही आपके लिए मतलब यूज़फुल रहेंगी। इसलिए जो है हमेशा जब और वीडियो पूरी देखने की कोशिश किया करें, क्योंकि इससे आप बीच बीच में देखेंगे तो वो जो रूल्स हमने समझाए हैं वो आपके पूरे समझ में नहीं आएंगे, और तो आधा देखा उससे कोई फ़र्क नहीं। इसलिए आप इसे पूरा देखने की कोशिश करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जब आप पूरा देख लेंगे तभी आप दूसरों को शेयर करने में आपको आनंद आएगा। तो इसलिए मैं ये पुनः ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ठीक है।